उसके लिए हमारी एक पर्सनालिटी बन जाएगी। हम अपने आप को एक बिजनेसमैन बताएंगे तो वो उसके सामने आप बिजनेसमैन कहलाएंगे। समझ रहे हो? तो ये चीजें होती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करिए। आया तो आया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन अपना ट्राई पूरा करना है। क्या जा रहा है? अगर वो नहीं भी आया तो काफी सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों से बात करिए। डरना नहीं है। डू नॉट फियर फॉर रिजेक्शन। सबसे मेन चीज ये होती है कि आप जब भी स्ट्रेंजर लोगों से बात कर रहे हैं तो आप ये मत डरिए कि यार वो मना कर देगा। कर देगा तो कर देगा, वो कौन सा आपको जानता है? इससे आपका अपना कॉन्फिडेंस लेवल डाउन नहीं होना चाहिए, आपका ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि उस जगह पर अगर आपका ईगो हर्ट हो गया तो हो सकता है कि आप इस बिजनेस से हट जाएं, आप उसको जोड़ने आए थे और आप खुद निकल जाए। होता है ना, कई बार होता है, मेरे को यार मेरे को कैसे मना कर दिया, आ जाता है मन के अंदर। तो वो चीज नहीं आनी चाहिए। क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करिए। अब जब वो पर्सन, आप जब उससे बात करते हैं, जब उससे आप बोलते हैं कि आप क्या करते हैं, वो कहता है जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं। सर आप क्या करते हैं? वो अगर जब हमारे बारे में पूछे तो उनको उस समय ये बताइए कि सर हम एक कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी पे हम बात करते हैं, काम करते हैं, जिससे आने वाले 1 साल 2 साल के अंदर अंदर मैं अपनी फैमिली को एक लेवल तक पहुंचाऊंगा, उनके सारे ड्रीम्स को पूरा करूंगा। मैं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के साथ काम कर रहा हूँ और मेरा ये विश्वास है कि मैं अपने सारे ड्रीम्स को इन 2 सालों के अंदर अंदर मैं पूरा कर भी लूंगा। तो अगर मैं आपको भी ये अपॉर्चुनिटी दूं तो क्या आप उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, या आप उस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहेंगे? या क्या आप भी इस कॉन्सेप्ट को सुनना चाहेंगे? तो अगर उनका जवाब यस आता है, अगर मान लो कह दिया कि हाँ बिल्कुल क्या चीज है मेरे को भी बताओ, तो दोस्तों एक गलती कभी मत करना कि हैंड टू हैंड उसी समय आप प्लान मत बताना। क्योंकि जब तक क्यूरियोसिटी नहीं बढ़ती, जब तक इंसान सोचता नहीं है, ठीक है ना, तब तक कुछ नहीं होता है। क्योंकि कहते हैं ना कि जिंदगी का सफर और बस का सफर ज्यादा लंबा नहीं चलता। सही कह रहा हूँ? तो उसी समय प्लान मत करिए। 24 घंटे 48 घंटे का एक समय लीजिए, उनसे समय मांगिए, उनके कांटेक्ट नंबर लीजिए, या अगर वो आपके कहीं आसपास रहते हो लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई तो उनके घर का एड्रेस लीजिए और फिर शांति से बैठ के एक एटमोस्फियर बना के, एक एनवायरनमेंट बना के उसके बाद उनसे बात करेंगे, वो ज्यादा सही रहेगा। और स्ट्रेंजर लोगों से ज्यादा लोगों से बात करो ताकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा से ज्यादा हो। क्योंकि जैसे हमारे को डीपी सर ने पहले एक सेशन में हमें बताया था कि हमारे पास कॉन्टेक्ट नहीं है, तो हम मार्केट में निकल रहे कितने सारे बोर्ड्स लगते हैं, कितने सारे नंबर लगते हैं, इतने सारे नंबर है तो सही। अब सब स्ट्रेंजर ही है ना हमारे लिए। मैं प्रतापगढ़ में पहला आया, फर्स्ट टाइम आया, मैं किसी को नहीं जानता था प्रतापगढ़ में। मैंने प्रतापगढ़ का नाम ही पहली बार सुना था देखा जाए तो। लेकिन आज 4 साल हो गए, आज 4 साल में हर कोई मेरे को जानता है, सब जने मुझे जानते हैं। तो ये स्ट्रेंजर से बात मैंने करी है, अपनी एक छवि उनके मन में बैठाई है, तभी तो हो पा रहा है ना। तो अब ये तो हो गया, स्ट्रेंजर से बात होगी। अब मान लो कि स्ट्रेंजर हाँ कर दिया, अब उसको ज्वाइन कैसे करा है, उससे बात कैसे करें, ऐसे क्या शुरुआत करें, बात की शुरुआत कैसे करें जिससे वो हमारे इस प्लान के अंदर आने के लिए रेडी हो जाए। तो हमें जाते ही अपने प्लान को शो नहीं करना है। ये चीज देखिए, सर ये बिजनेस है, ये हम इस बिजनेस में काम करते हैं, नहीं दोस्त। पहले कांटेक्ट बनाइए, पहले रिलेशन बनाइए। क्योंकि आप उससे 2 दिन पहले मिले, 1 दिन पहले मिले, पहले थोड़ा जान पहचान बढ़ाइए, उसके बाद आप आगे बढ़िए। तो क्या होता है कई बार कि प्लान दिखाते टाइम क्या है कि
हमेशा के दो टाइप के जो है यूजर होते हैं, ठीक है ना। आज मैं आप लोगों से ही बात कर रहा हूँ, वैसे 38 लोग अभी कनेक्टेड हैं। अभी हमारे जैसे कि दो टाइप के हम यूजर हैं इस सिस्टम के अंदर। एक है पैसिव यूजर और एक एक्टिव यूजर। पैसिव यूजर वो होता है कि अभी मैंने जो आपको बात करी, अभी तक मैंने इतना जो आपको समझाया, और आगे जो मैं थोड़ा सा और अभी आपको बताऊंगा, ठीक है ना, उसको सुना, ठीक है, वह करेंगे, चलेगा चलेगा, नहीं तो वह चल रहा है अपना तो काम जो कर रहे हैं। और एक्टिव यूजर क्या होगा कि तुरंत आज ही इस चीज को अपने मार्केट के अंदर, अपने फील्ड के अंदर इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उसको बिजनेस करना है ना। उसने कंपनी नहीं देखी, उसने लीडर्स नहीं देखे, उसने अपने परिवार को देख के इस बिजनेस के अंदर आया। उसको अपने फैमिली के ड्रीम्स पूरे करने इसलिए आया है, तो वो तुरंत इस चीज को अप्लाई करेगा मार्केट के अंदर। और मैं 100% कहता हूँ कि अगर वो आप इस चीज को अपने मार्केट के अंदर अप्लाई करते हैं तो बहुत शानदार इसका रिजल्ट आएगा। तो मैं बात करता हूँ कि आज अगर हम जो भी प्लान करते हैं, हम जितना भी हमारा बिजनेस का जो पूरा शेड्यूल है, ठीक है ना, वो 3 चीजों में होता है। बिगनिंग, इंफॉर्मेशन और क्लोजिंग। फिर इंफॉर्मेशन, प्लान एंड प्रेजेंटेशन, जितना भी हमारी कंपनी से ये प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी पे आउट वगैरह सब जो भी आता है, वो सारा इंफॉर्मेशन। और तीसरा है क्लोजिंग एंड फॉलो अप। दोस्तों, क्लोजिंग और फॉलो अप सबसे मेन रहता है, क्योंकि यही पे सब जने मात खा जाते हैं। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसके अंदर आपकी क्लोजिंग बेस्ट हो जाएगी, आपका जो फॉलो अप है वो बेस्ट हो जाएगा। कैसे होगा दोस्तों? आप सब जने इस चीज को जानते हैं कि आपकी क्लोजिंग, आपका जो फॉलो अप है, वो इस पे डिपेंड करता है कि आपकी बिजनेस की शुरुआत कैसे हुई, आपकी बिगिनिंग कैसे हुई। जब आपकी शुरुआत ही अच्छे से होगी तो आपको क्लोजिंग पे इतना ज्यादा वो खराब करना नहीं पड़ेगा अपना माइंड। जैसे कहते हैं ना कि पूरा साल हम पढ़ाई करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तो हमें एग्जाम की टेंशन नहीं होती है। लेकिन पूरा साल अगर हमने कोई ध्यान नहीं दिया, कुछ पढ़ा नहीं है, तो हमें एग्जाम की टेंशन जरूर होगी। तो क्लोजिंग की टेंशन, क्लोजिंग फॉलो अप की टेंशन तब होती है जब हमारी बिगनिंग खराब होती है। हमें अपनी बिगनिंग को पहले सही करना पड़ेगा। अब बिगनिंग को किस तरह से जो है सही किया जाए, मैं उस पर आपसे बात कर देता हूँ कि जैसा कि हमने अपने जूम के अंदर एजुकेशन क्लासेस काफी लगा चुके हैं। हमने हमारे जूम के अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस काफी लगा चुकी है कि भाई हम ये सब चीजें हम बात कर चुके हैं, तो मैं इस पे जाके टाइम को मैं वेस्ट नहीं करूंगा। अब मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ, ठीक है ना। तो हम क्या है कि हम जब बात करते हैं तो हम उनके ड्रीम्स के बारे में बात करते हैं, हम उनके मोटिवेशन की बात करते हैं, हम उनको अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, हम कंपनी की बात करते हैं कि प्रोस्पेक्ट कहीं ना कहीं, मतलब हम जब इन सारी चीजों की बात करते हैं तो क्या होता है कि प्रोस्पेक्ट कभी कभी इंटरेस्ट नहीं लेता है हमारी बातों को। हम उसके सामने बैठे हैं, हम उसको ये कह रहे हैं कि सर आप इस सिस्टम में आइए, आप इस कंपनी में आइए, आपका बहुत बड़ा ड्रीम है सर, ये सब चीज है, लेकिन वो आपको इंटरेस्ट, वो आपको कांटेक्ट ही नहीं कर रहा है, ना आई कांटेक्ट। वो अपना मोबाइल चला रहा है, वो टीवी देख रहा है, वो किसी से बात कर रहा है या मोबाइल पे बात कर रहा है, उसका ध्यान ही नहीं है आपकी तरफ। तो उससे क्या होता है कि हम एक अनकंफर्टेबल जोन में अपने आप को लेके आ जाते हैं, हम डीमोटिवेट होने की कोशिश कर लेते हैं कि यार ये मेरे को अट्रैक्शन नहीं दे रहा है, तो उसको वो अट्रैक्शन नहीं दे रहा, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो हमें डिमोटिवेट नहीं होना है, हमें अनकंफर्टेबल जोन में नहीं जाना है दोस्तों। हम जब भी किसी प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं तो हमारे मन के अंदर 2 आंसर लेके हमेशा चलना, या तो हाँ होगा या ना होगा।
हाँ होगा तो बहुत